ओके। तो सबसे पहले जैसे चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में जो रोल रहेगा, वो बेसिकली रोल है कि हमने चाइल्ड, पेरेंट और डॉक्टर या थेरेपिस्ट के बीच में ब्रिज है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या पार्ट आता है वो आपने सीख लिया कि सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन रजिस्टर कैसे करना है। कोई भी नया क्लाइंट आएगा उसको सबसे पहले रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वो रजिस्टर होएगा तो ही उसका आगे काम चले। अब उसमें रजिस्ट्रेशन में हम फीस कैसे लेते हैं? जो नया क्लाइंट है ऑनलाइन, दैट इज 2000 रुपीज। जो ऑफलाइन है दैट इज 1000 रुपीज। और जो फॉलो अप है वो अगेन 1000 है, जो दोबारा मतलब दिखा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। ठीक है। इसके अलावा जो बाकी चार्जेस होते हैं वो इसके बाद आते हैं, ये इनिशियल चार्जेस है। ठीक है। सेकंड पार्ट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फोन हैंडलिंग। ठीक है, तो आपको क्लाइंट का फोन आएगा, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास सारी बेसिक नॉलेज हो। जो फोन वाले हैंडलिंग का, वो मैंने एक अलग वीडियो बना के वो आपको मैं शेयर कर दूंगा कि उसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए। आपको क्लिनिक के बारे में पता होना चाहिए, डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चाइल्ड हैं, वो कॉल्स अगर आती हैं, देयर आर 10 ब्रांचेस ऑफ ग्लोबल चाइल्ड इन पंजाब। ठीक है। तो आपने, अगर आपको क्लाइंट बताता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो आपने उसको उसके क्लोजेस्ट ऑफिस के पास भेज देना पहले, कि आप वहां पे एक बार कंसल्ट करो, फिर उसके बाद आप डॉक्टर प्रियंका को दिखा सकते हो। पर अगर वो कहता है, इंसिस्ट करता है कि हमने डॉक्टर प्रियंका को ही दिखाना है, फिर आप मैम का जैसे शेड्यूल बनता है उसके हिसाब से आप दिखा सकते हो। अब ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं? लुधियाना में 2 होगी। ठीक है, एक हेड सेंटर, दिस इज कॉल्ड द किप सेंटर। ठीक है। थर्ड ब्रांच इज इन मोगा। ठीक है। जलंधर, अमृतसर, फरीदकोट, बठिंडा, मलेरकोटला एंड मलोट एंड बरनाला। ओके। तो जब फोन उठाना है तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि फोन एकदम साथ से उठ जाए। अगर मिस हो गया तो इमीडिएटली उनको कॉल बैक करें। अब हमारे यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये आपको वेबसाइट से पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारी वेबसाइट है, उसका मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। कि हमारे पास बच्चे 3 या 4 मेजर प्रॉब्लम से आते हैं। वन इज ऑटिज्म, सेकंड इज ADHD, थर्ड इज चाइल्ड काउंसलिंग एंड फोर्थ इज स्पीच थेरेपी। ये हम, आप वेबसाइट जब हमारी देखोगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बार आप राउंड लगाओगे तो वो आपको कर देंगे। ठीक है, बाकी मैं कोऑर्डिनेटर्स की ड्यूटी लगाऊंगा, आपको एक एक करके वो सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्लोजिंग एवरी कॉल। जो क्लाइंट पूछ रहा है उसको डिले नहीं डालना। ठीक है। कोशिश करो कि आप खुद ही आंसर कर सको। अगर आपसे नहीं आंसर हो रहा है, बहुत सारी कुछ टेक्निकल चीजें रहेंगी, तो आप कोऑर्डिनेटर से या फिर डॉक्टर पल्लवी से इमिडिएटली पूछ सकते हो। क्योंकि क्लाइंट्स का जनरली यही कॉल होते हैं, हमारा ये सेशन था, वो हम नहीं आना चाहते, अब कब होगा। हमने थेरेपी के बारे में पूछना था, थेरेपी कौन सी अवेलेबल होती है आपके पास। या जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है कि मेरी आज की अपॉइंटमेंट थी, मैं कल करना चाहता हूँ, या मेरी मेडिसिन अवेलेबल हो गई है या नहीं हुई है। दीज आर बेसिक थिंग्स। तो जब आप वहां पे एरिया में होगे आपको पता चल जाएगा। नए पेशेंट का आपको बता दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद फाइल क्रिएट करने के लिए उनका आईडी लगाना है। आईडी लगा के उनकी कैशियर से पेमेंट करवानी है। और उसके बाद उनको गाइड करना है कि क्या प्रोसेस होएगा। एज अ केयर एग्जेक्टिव इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनको पहले प्रोसेस समझाओ। कि मैम पहले आपकी बेसिक हिस्ट्री होगी, वो एक साइकोलॉजिस्ट लेगा। उसके बाद आप डॉक्टर प्रियंका के पास जाओगे, वहां पे मैम असेस करेंगे। उसके बाद अगर कोई और असेसमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी, वो सारी यहीं पे ही हो जाएंगी आपकी। फिर वो मैम से मिल के आएंगे। मैम उनको 2 या 3 चीजें लिखते हैं। फर्स्ट, शी विल राइट मेडिसिन। तो मेडिसिन उनको आप गाइड करोगे, आप अपनी मेडिसिन ले लो मेडिसिन काउंटर से, है ना, वो अपने आप उनके पास सॉफ्टवेयर में ऑटो अपडेट हो जाती है, वो अपने आप दे लेगी। सेकंड इज कि वो पूछेंगे कि अब जो मैम ने असेसमेंट लिखी है, जो हमारे इंटरनल थेरेपिस्ट ने ही करनी है, वो
आप उनकी करवाओगे उसी टाइम पे। उसकी पेमेंट का स्ट्रक्चर एक बार आपको सारा हम बता देंगे, कौन सा टेस्ट कितने का है, उसकी एक शीट आपको दे देंगे। वो आप लेके उनके टेस्ट वहीं पे आप करा सकते हो। आपका काम होगा कि थेरेपिस्ट जल्दी से अरेंज करके उनका टेस्ट करा देना। ठीक है, क्लाइंट को आप किसी रूम में वेट करा सकते हो और फिर उनकी टेस्टिंग के लिए करा दो। फिर उनको रिपोर्ट का भी बताना है, थेरेपिस्ट से पूछ के कि कितने दिनों में वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं विद इन 2 डेज रिपोर्ट आ जाए। अगर आपको थेरेपिस्ट कहता है कि मैम नहीं, मैं 4 या 5 दिन बाद दूंगा, देन यू पुश द थेरेपिस्ट कि मैम इतनी देर पेरेंट नहीं टिकेगा, अब प्लीज 2 डेज के अंदर अंदर हमारा इसका कर दो, क्योंकि क्लाइंट को हमने दोबारा बुलाना, क्लाइंट इतनी देर नहीं वेट करे। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट हम कराते हैं। हमारे 2 तरीके के टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट में। एक यहाँ की लोकल लैब है, CRL लैब, जहाँ से बेसिक टेस्ट होते हैं। वो सारे के सारे ऑन द स्पॉट ही हो सकते हैं, या उनके घर पे भी पर्सन जा सकता है, जैसे नॉर्मल लैब टेस्ट होता है। एक टेस्ट है जो फ्रैट जिसको बोलते हैं, जो मैम लिखते हैं, वो हैदराबाद सैंपल जाता है। ठीक है, उसका अलग सारा प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। ठीक है, अब जब नया पेरेंट आता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सबसे पहले कंफर्टेबल करो। जब वो डॉक्टर प्रियंका से मिलके आ गया, उसके बाद अगर मैम ने टेस्टिंग लिख दी जो किसी साइकोलॉजिस्ट ने करनी है, अब वो टेस्टिंग को आधे से पौना घंटा लगता है। ठीक है, वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठे होंगे और टेस्टिंग करा रहे होंगे। उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भी दूंगा। वो आप सुखदेव अंकल को कह सकते हो कि सैंडविच ले आओ, पास में से कोई और स्नैक ले आओ, और नीचे जो मेड होती है उनको कह सकते हो जितने पर्सन आए उतनी चाय बना दो। अब वो पिए ना पिए, वो आपकी हेडेक नहीं, पर आप उनको एक बारी सर्व करा दो, क्योंकि कई बारी बहुत दूर से क्लाइंट आया होता है, वो खुद नहीं कह पाता, और हमारे आसपास खाने के लिए इतनी ना जगहें नहीं है। तो इसलिए क्लाइंट को हम वहीं पे ही प्रोवाइड करते हैं, उससे क्लाइंट से पैसे नहीं लेने उसके। दैट इज मिनिमम 40-50 रुपीज इट टेक्स, तो हम उसके नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का कैसे सिस्टम चलता है, इट इज वेरी सिमिलर टू ऑफलाइन ओनली। क्लाइंट का जब आपने कॉल अटेंड किया, एक ऑनलाइन शेड्यूलर है जिसमें से डॉक्टर प्रियंका के जो खाली स्लॉट है वो देख सकते हो आप, और क्लाइंट को बता सकते हो ये स्लॉट खाली है। जब वो कंफर्म कर देता है अपनी पेमेंट, तो आप उनका शेड्यूल कंफर्म कर दो कि इस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। वो सबको दिख जाती है, वो मैम को भी दिख जाती है। वही उठा के किरण सुबह नोट कर देती है, जो आपने शीट देखी हुई है वो शेड्यूलर्स में से उठा के लिखी होती है। उनको फिर कनेक्ट करना होता है, एक ही जूम लिंक है, वही उनको भेजना होता है हर बार, फिक्स्ड है। जो पुराने हैं उनके पास होता है, उनको आप दोबारा सेंड करते हैं, नए वाले को आपने सेंड करना है। और उनसे आपने कहना है कि आपकी जो भी ब्लड रिपोर्ट हुई हुई है, कोई भी टेस्टिंग रिपोर्ट हुई हुई है, कोई भी पुरानी पर्ची है, कोई भी डॉक्टर को आपने दिखाया, तो सब कुछ आपको ग्रुपों में सेंड कर। ठीक है, आपको सेंड कर देंगे, वो फोन पे सेंड कर देंगे। तो आपने एक ऑनलाइन OPD का ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपने सेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि जो देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है, उसको पता लग जाएगा कि इनके पहले क्या क्या हुआ हुआ। ठीक है, वो उनके पास होता है। उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद सेम प्रोसेस होगा। उनको मैम या तो कोई ब्लड टेस्ट लिखेंगे, या रिपोर्ट लिखेंगे, या मेडिसिन लिखेंगे। मेडिसिन उनकी, अगर उनसे पूछ लो कि मैम मेडिसिन आपने लेनी है, हमारे पास अवेलेबल है, तो आपने कोरियर करवानी है, तो हम आपको यहाँ से कोरियर कर देंगे। तो उनसे उतने बिल बनवा के उनको पेमेंट का मैसेज डालना है। जब उनकी पेमेंट कंफर्म हो जाएगी तो उनका एड्रेस लेकर उसको नॉर्मल कोरियर कर दें। टेस्टिंग अगर वो करवाना चाहते हैं तो हमारे थेरेपिस्ट से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा सेम, और ऑनलाइन स्लॉट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, ब्लड, और अगर वो ब्लड टेस्ट कराना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन हम ब्लड टेस्ट उनके घर पे कैसे अरेंज करेंगे, वो उनको समझाना है। ठीक है ना, तो ब्लड टेस्ट का मैं आपको सारा अलग से पूरा बताऊंगा कि कैसे करना है। फिर अ, हर पेरेंट का फॉलो अप आपने अरेंज करना है। वो डॉक्टर पल्लवी के साथ आपने अरेंज करना है। वो आज आपने देख ही लिया है कि उनके पास शीट है इतने दिन पुराने। उनको फोन करके आपने बताना है कि डॉक्टर पल्लवी से मैंने अपनी बात करानी, किस टाइम पे कराऊं। ठीक है, तो वो आप उनके कॉन्टिन्यूस फॉलो अप कर सकते हो कि दिन के जितने क्लाइंट्स हैं वो अरेंज हो जाए।
ठीक है, फिर उसके बाद वो अपने अभी मैं कर लेते हैं। तो जितनी जो एंट्रीज हैं, सारा इट इज इम्पोर्टेंट कि वो सॉफ्टवेयर में साथ साथ जाते रहे। ठीक है, उनकी अ, किसी की भी कंसल्टेशन पेमेंट के बाद ही होएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उनकी कंफर्मेशन पेमेंट की नहीं आती है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, पर हमने जो पेमेंट की कंफर्मेशन है वो अपने फोन से ही देख के करनी है। उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसके बाद आपने मैच कर दी, फिर आप रसीद चढ़ाओगे। ठीक है। अब इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जब आप वहां पे हो तो हम क्लाइंट्स को वेटिंग में ना आने दें। इफ देर आर मोर क्लाइंट्स एंड यू फील कि हाँ समथिंग नीड्स टू बी सेटल्ड, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको मैनेज कर दो। कैसे? कि किसी ने अगर कैशियर के पास जाना तो उसको कहो मैम आप इधर चले जाओ। मतलब ऐसा होता है कई बारी कि एक ही पर्सन से वेट करने के लिए तीन चार लोग बैठे होते हैं। जैसे अगर आपका कोई चाइल्ड क्लाइंट है, उसने कहा कि मैंने अपनी टेस्टिंग की फीस देनी है, फीस देने के लिए पहले से ही आगे तीन लोग खड़े हैं। तो आपका काम है उनको मैनेज करके कहना कि मैम आप पहले मेडिसिन ले लो, आप पहले अपनी टेस्टिंग का ये करा दो, पेमेंट मैं आपसे बाद में आके ले जाती हूँ। ठीक है ना? सो दैट कहीं पे भी रश ना हो। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन पर्सन मैनेजेस वन क्लाइंट ओनली। है ना? एक पर्सन के पास चार चार पांच पांच क्लाइंट नहीं होने चाहिए सबको जवाब दे रहा है। पहले एक को फिनिश करो, फिर अगले को साथ ही बुलाओ। ठीक है। अब टीम्स कौन सी है? स्पीच की टीम है, मैंने आपको बताया था। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी की टीम है, बिहेवियर की टीम है, डीटी टीम है जो टेस्टिंग करती है साइकोलॉजिस्ट बच्चों की। ठीक है। और एक एडल्ट देखती है, वो सीबीटी टीम है जो बिल्कुल साथ में बैठी है जिसमें सारे डॉक्टर्स। बाकी बेसिक चीजें हैं कि पोलाइटली बोलना है। किसी को जो चीज आपको पक्का नहीं पता है, उनको किसी को क्रिएट नहीं करना कि नहीं मैं आपकी कल तो पक्का ही करा दूंगी मैम के साथ बात, है ना? किसी भी बात पे नहीं समझ आती तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बात नहीं समझ आ रही है तो वहां पे कार्तिक बैठा होता है, आप या मनदीप है यहाँ पे, आप कह सकती हैं कि सर आप प्लीज वेट करो, मैं इनसे आपकी बात करा देती हूँ, ये मेरे सीनियर है। बाकी मैंने बेसिक चीजें आपको बता ही दी हैं कि कौन सी आपने डेली लेवल पे कंप्लीट करनी है। मिस कॉल आपने कोई होने नहीं देनी है। जो थेरेपिस्ट हैं, तो जो पेरेंट्स हैं जो बात करना चाहते हैं थेरेपिस्ट से, उनकी बात करा देनी है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है, इवनिंग में आपने एक बार ये देख लेना कि कोई भी पेंडिंग वर्क है जो, वो रह ना जाए। ठीक है। कई बार ऐसे होता है जैसे कि कोई पेरेंट किसी थेरेपिस्ट से बात करना चाहता है पर वो थेरेपिस्ट सारा दिन ही बिजी है, तो वो उससे बात नहीं कर पाया। तो आप उसको एक पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज जरूर डाल दो कि ये पेरेंट ने इतनी बारी कॉल करा है, इसको प्लीज आप कॉल कर लो, या मेरे को बता दो कि मैं उसको कब का टाइम दूं, ताकि उसको लिम्बो में ना रखो। उसको पता ही नहीं है कि मेरे को कब फोन आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। वो इरिटेट करता पेशेंट पेरेंट को। इससे बेटर है आप ये बता सकते हैं मैम कल 10:30 बजे मैं आपकी इनसे बात करा दूं। ठीक है ना? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेल द पेरेंट कि मैम इतने बजे मैं आपकी बात करा दूंगी, आज सारा दिन थेरेपिस्ट फ्री है तो बिजी है ना? ठीक है, आई थिंक दैट कंक्लूड्स